ऐसा बड़ा सामाजिक न्याय का ये नकली आदमी राज्य के साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी, 20,000 करोड़ रुपए की अवैध शराब की खेती हो रही है और वो जेडीयू के संरक्षण में हो रहा है। और जेडीयू के बड़े जो सफ़ेद पोश लोग हैं ये 20,000 करोड़ की अवैध कमाई कर रहे हैं। इसलिए अभी भी पलटू चाचा को कहें कि कम से कम ये काम कीजिए, सामूहिक माफ़ी हो जाए। चिराग परास्त कर देंगे तेजस्वी को आने वाले समय में? भाई हम लोग तो नीतीश कुमार को परास्त करने के लिए नीतीश कुमार के साथ रहेंगे तो वो ऐसे ही परास्त हो। बिहार की राजनीति का इतिहास रहा है। बिहार की राजनीति देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नई पारी खेलने को बेताब हैं और 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसके सामने नीतीश कुमार मोदी से निपटने के लिए दो हाथ करने के लिए लगातार बेचैन है, परेशान है। लगातार विपक्षी पार्टियों से मिल रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई है और बड़े बड़े स्लोगनों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि बिहार ने देखा है, अब पूरा देश देखेगा। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व एमपी अरुण कुमार जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार जी ने जो ख्वाब पाला है, जिस रास्ते पर निकल पड़े हैं कि नरेंद्र मोदी को परास्त करेंगे, उसमें ये सफलता हासिल करते हैं या नहीं। तमाम चीज़ों को समझेंगे। सर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 की पारी खेलने के लिए बेताब हैं। 7 विपक्ष पार्टियों से मुलाकात की है और भले ही मुंह पे कुछ ना बोले, कैमरे पे ना बोले, लेकिन ये साफ है कि वो प्रधानमंत्री की रेस में खुद को बता रहे हैं। और जिस प्रकार से जदयू लगातार ये दावा कर रहा है कि पीएम मटेरियल नीतीश कुमार है, लगता है कि 2000 की तस्वीर कुछ बदलेगी। देखिए, आपने कहा कि बड़ा स्लोगन है, बिहार ने देखा है, देश भी देखेगा। तो बिहार परिवर्तन का केंद्र जरूर रहा है, लेकिन उसके पीछे आवाम रहती है, जनता रहती है। तब जनता जो 2005 में उनके साथ थी वो क्रमिक तौर से घटता चला गया। 100 के आंकड़ा को छुए थे, चले आए 40 पर। 3 पलटनियाँ मारा, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा से नहीं मिलेंगे, था ना। तो जो आदमी छन छन बदल रहा हो, 50 सीट पर ला देंगे। अभी नेशनल एग्जीक्यूटिव में कहा और नेशनल काउंसिल 1 घंटा के बाद हुआ, उसमें कहा ऐसा हमने कहा ही नहीं था। तो ईमान नहीं है क्या? इंसान में ईमान होता है, अपने बयानों पे कायम रहता है। कोई भी आप हो या कोई भी एक साधारण आदमी को आप देखते होंगे, आखिर बदल जाते हैं क्या? आप तो करीब से जानते हैं उनको। नहीं, ऐसे पहले नहीं थे, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस से अलग होने के बाद बहुत बालू दारू वाले लोग इनके इर्द गिर्द हो गए। तो जैसी संगत वैसा प्रभाव। तो बिहार देखा है सृजन घोटाले में इनको, बिहार देखा है मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में इनको, बिहार देखा है कि इनके शासन में बांध जो हजारों करोड़ का बना उसको चूहा कुतर दिया। बिहार देखा है इनको कि हजारों बोतल दारू चूहा पी गया। बिहार देखा है कि हजारों लोग विषैली शराब से मर रहे हैं। बिहार देखा है कि शिक्षक दुनिया में इतना कहीं नहीं पिटाया होगा पुलिस। रोजगार मांगने वाले बेरोजगार नौजवान किस तरीके से प्रताड़ित हुए हैं। 10-10 साल, 15-15 साल वैकेंसी हो गई, फॉर्म भरा गया, परीक्षा हो गई, अब 10 साल बीत गया। शादी हुई होगी उसी साल जिस साल ये फॉर्म भरे होंगे या सिलेक्शन हो गया होगा। अब 10 साल 11 साल तक इंतज़ार करते रहे, बाद में हुआ कि कैंसिल हो गया। तो बाल बच्चे भी हो गए होंगे, पिताजी की क्या हालत होगी। विपक्ष की पार्टियां स्वीकारेगी, कांग्रेस स्वीकारेगा, अन्य पार्टियों से जो मिल रहा है, अरविंद केजरीवाल। हम कहते हैं कि सारी पार्टियां यदि स्वीकार कर ले, जनता नहीं स्वीकार करे तो ये क्या स्वीकारना हुआ।
सारी पार्टियां विपक्ष की यदि एक होकर के इनको स्वीकार भी कर ले, मैं मानता हूं, और जनता नहीं स्वीकार करे, मैं जो बता रहा हूं कि बिहार ने देखा है, बिहार इसी चश्मे से देखा है, इतनी अराजकता कभी नहीं इस राज्य को। जनता ही दिखाएगी तो जनता दिखाएगी। एक चीज़ और है सवाल, जिस प्रकार से चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में नज़दीकियाँ थी, बड़ा भाई छोटा भाई बताया जाता था, और ये कयास भी लगाए जाते थे कि नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार तेजस्वी यादव बोलते आए, चिराग पासवान भी बोलते रहे, दोनों एक हो जाएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने तो पाला बदल लिया, चले गए उनके साथ सत्ता। देखिए, तेजस्वी जी जिनको पलटू चाचा को समझे थे, बाद में पलटू चाचा ने इनको सल्टू बना दिया, इनको कुछ प्रलोभन दिया या थक हार के अपना हथियार डाल दिया, तो पलटू चाचा से इनको सतर्क रहना चाहिए। पलटू चाचा के किए हुए कुकृत्यों का फलाफल इनको भी भोगना पड़ेगा। ये निश्चित तौर से इमर्ज कर रहे थे एक बड़ी शक्ति के रूप में, नए चेहरे के रूप में, लेकिन आज विपक्ष जो था वो भूमिका तो नहीं निर्वाह कर रहे थे, लेकिन फिर भी विपक्ष वही थे, जनता के शक्ति के हिसाब से विपक्ष वही थे। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष मिलकर के उन सारे चीज़ों को भुला दिया, सारे कुकृत्यों के नीतीश कुमार को भुला दिया और चाचा भतीजा हो गए। तो इसकी छाया जो ये पलटू चाचा का था, उसकी काली छाया कुछ इन पर भी पड़ेगी और उसका प्रभाव आगे आने वाले दिनों में दिखेगा। और चिराग पासवान निश्चित तौर से भविष्य के एक मजबूत चेहरे के रूप में उभरते जा रहे हैं और कल बिहार इनके नेतृत्व में होगा। एक आखिरी सवाल है सर, केंद्र में मंत्री बन रहे हैं चिराग पासवान? केंद्र में मंत्री बनना नहीं बनना यह महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बिहार आज गुर्बत में है, बिहार काफ़ी तकलीफ़ में है। नीतीश कुमार ने बिहार की ओर देखना कई वर्षों से छोड़ दिया है, वो जोड़ तोड़ में रहे, तिकड़म में रहे। नतीजा हुआ कि आज जहरीली शराब का इतना बड़ा व्यापार, और जिससे हज़ारों लोग मर रहे हैं, एक दो करके तो सैकड़ों लोग प्रतिदिन मर रहे हैं, लेकिन इस अवैध कमाई को जेडीयू के लोग पचा रहे हैं और इधर लाशों की खेती हो रही है। लगभग 70,000 गरीब परिवार के लोग, खासकर निम्न वर्ग के लोग, निम्न आय वर्ग के लोग, समूह के लोग, भारी संख्या में उनका घर परिवार उजड़ा हुआ है। जो लोग मजदूरी करता था वो जेल में है। 70,000 लोग। हम उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम पलटू चाचा से एक अच्छा काम कराएंगे तेजस्वी जी। हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं कि इन लोगों को जो शराब पीने के चार्ज में, आज तो 2,000-3,000 दे करके कानून बना दिया, लेकिन जो लोग अंडर ट्रायल हैं बेमतलब के, एक ही प्रदेश में, एक ही शासनकाल में, एक ही शासक के नियमों में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया कि 70,000 जेल में हैं। इनको बिना शर्त सरकार माफ़ी मांगते हुए जेल से 70,000 इन कैदियों को बाहर करे और कंपनसेशन दे कि आपके परिवार तबाह हुए हैं। तो ऐसा बड़ा सामाजिक न्याय का ये नकली आदमी राज्य के साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी, 20,000 करोड़ रुपए की अवैध शराब की खेती हो रही है और वो जेडीयू के संरक्षण में हो रहा है। और जेडीयू के बड़े जो सफ़ेद पोश लोग हैं, ये 20,000 करोड़ की अवैध कमाई कर रहे हैं। इसलिए अभी भी पलटू चाचा को कहें कि कम से कम ये काम कीजिए, सामूहिक माफ़ी हो जाए। चिराग ने अपना, तेजस्वी यादव ने अपना रास्ता तो बदल लिया, अब आमने सामने होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि बिहार का नेतृत्व तो आने वाले समय में चिराग करेंगे, तो चिराग में वो क्षमता है तेजस्वी को परास्त करने के लिए, वो लड़ेंगे उनसे? अब हम कहेंगे तो कहिए कि आप
नहीं, उसी आप पार्टी बोलिएगा। उस पार्टी में हैं, लेकिन मैं नहीं, कह आप रहा उस हूँ पार्टी में आप जहाँ रहते हैं, बेबाक तरीके से बोलते हैं, इस मामले में भी आपको बोलना पड़ेगा। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ कि चिराग पासवान में कुशल नेतृत्व की सारी संभावनाएं हैं। चिराग परास्त कर देंगे तेजस्वी को आने वाले समय में। भाई हम लोग तो नीतीश कुमार को परास्त करने के लिए नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, तो वो ऐसे ही परास्त हो नीतीश जाएंगे। कुमार तो अब अपने ही कहानी खत्म होने वाला है। हाँ, तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि अभी एक ही व्यक्ति, एक ही पार्टी, ये लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी, जो संस्थापक अध्यक्ष थे, जिनका नेतृत्व आज चिराग पासवान कर रहे हैं, यही विकल्प है, यही आवाम के अनुकूल संघर्ष कर रहे हैं, यही जमात। इसलिए निश्चित तौर से कल के मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग चिराग पासवान को देखते हैं। देखिए, सीधे तौर पे अरुण कुमार जी थे। जिस प्रकार से जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो लगातार चिराग पासवान और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमलावर थे, लेकिन सत्ता पाने के लिए तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के गोद में चले गए। लेकिन अरुण कुमार ने सीधे तौर पे दावा किया है कि आने वाले आवाम की आवाज़ चिराग पासवान होंगे और चिराग पासवान तेजस्वी यादव को परास्त करने की वो हर एक क्षमता उनमें है। रोहित, NBC 24 पटना।